Welcome to ISSB Guide Series Part 161. Today in this video we are going to discuss verbal intelligence test. इस वीडियो में जो है वो हम 10 क्वेश्चंस वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के डिस्कस करेंगे। ये आप इस वीडियो में सीखेंगे नहीं, हम इसमें जो है वो पहले हमने जो वीडियोस अपलोड की थी वर्बल नॉन वर्बल पर ISSB गाइड सीरीज़ में, हम उसमें वो डिटेल से हर एक टाइप सिखा चुके हैं। इसमें मिक्स जो है वो क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको सॉल्व करके हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाट कम्स ओनली वंस इन डेंजर बट ट्वाइस इन रेंजर। कौन सा जो है वो एक लेटर है जो कि डेंजर में एक दफ़ा आता है और रेंजर में 2 दफ़ा आता है, वो है आर। ठीक है, तो ये 2 दफ़ा आता है, तो वो ऑप्शंस में से आर कौन सा है, डी है, तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे कि ए इज़ फादर ऑफ बी। ए बी का जो है वो ए इज़ फादर ऑफ बी, ए जो है वो बी का फादर है, बट बी इज़ नॉट ए सन, और बी जो है वो ए का बेटा नहीं है, तो ए का क्या लगेगा, वो उसकी जो है वो डॉटर लगेगी। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें सिंपली ये है कि लेटर्स की जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहाँ पर दी गई है, जे ई, उसके बाद एल एच, फिर ओ एल, फिर एस क्यू। यहाँ पर क्या आएगा वो हमें बताना है। अब इसमें क्या करेंगे आप, जो लेटर्स दिए गए हैं, मिसाल के यहाँ तौर पर यहाँ पर जे और ई है, इन दोनों के दरमियान आप डिफरेंस काउंट करेंगे कि कितने लेटर्स बीच में स्किप किए गए हैं। और यहाँ पर ये भी आप चीज़ नोट करें, ई जो है जे से पहले आती है अल्फ़ाबेट में, पर जे के यहाँ पर बाद में लिखी गई। इसी तरह से एल, उसके बाद एच है, तो एच पर अगर अल्फ़ाबेट के लिहाज से देखें तो पहले आता है, तो ये भी यहाँ पर एक उल्टी चीज़ होगी। ठीक, तो अब इसी तरह से हम देखेंगे जे और ई के दरमियान कितने लेटर्स का डिफरेंस है। ई के बाद आता है एफ, जी, एच, आई, फिर आता है जे, मतलब बीच में 4 लेटर्स हमने क्या किए, यहाँ पर स्किप किए हैं। इसी तरह से एल और एच के दरमियान कितने लेटर्स हमने स्किप किए। एच के बाद आता है आई, जे, के, एल, 3 लेटर्स हमने यहाँ पर स्किप किए। और यहाँ पर हमने 2 लेटर्स स्किप किए। एल के बाद आता है एम, फिर आता है एन, फिर आता है ओ, तो 2 लेटर्स हमने स्किप किए, एम और एन। एस क्यू के दरमियान हमने क्यू आर एस, आर एक लेटर हमने यहाँ पर स्किप किया है। इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा, जो 2 लेटर्स आएंगे उनके दरमियान कोई भी लेटर स्किप नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दी सीरीज़ जो कि हमारी चल रही है। तो इसी तरह से मतलब जैसे ए बी होता है, सी डी होता है, इस तरह के 2 लेटर्स हमने ढूंढने हैं ऑप्शंस में से। यहाँ पर है एक्स डब्ल्यू, एक्स के बाद जो है वो डब्ल्यू नहीं आता। ठीक, एक्स पहले आता है, फिर आता है वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, फिर एक्स जो है बाद में आता है। पर यहाँ पर जो सीरीज़ चल रही थी हमारी, उसमें हमने नोट किया था कि जो लेटर अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो वो बाद में लिखा जाता है। सही हो गया। तो इसी तरह से एक्स आता है अल्फ़ाबेट में बाद में, पर अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज़ यहाँ पर एक्स पहले आएगा, डब्ल्यू बाद में आएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सही हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, मंडे इज़ टू फेबररी एज फ्राइडे इज़ टू। अब मंडे जो है वो डेज़ के जो वीक्स के जो डेज़ होते हैं उनमें पहला डे होता है मंडे। और मंथ्स के जो अगर हम नाम तलाश करेंगे तो उसमें पहला जो मंथ होता है, दूसरा जो मंथ होता है वो फेबररी होता है। सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो डे का नंबर होगा, मतलब वीक में जो डेज होते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो पहले नंबर पर है आपका मंडे। ठीक हो गया। तो इसी तरह से मंथ के नाम में जो एक जो है वो हम सीरीज स्किप कर देंगे, दूसरे मंथ पर चले जाएंगे फरवरी के। तो इसी तरह से जो फ्राइडे है वो डेज़ के जो नेम्स हैं उनमें कितने नंबर पर आता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5th नंबर पर आता है। सही हो गया। तो हमें अब जो मंथ्स के नेम हैं उसमें 5th नंबर वाला मंथ तलाश नहीं करना, उससे एक मंथ हमने आगे चले जाना है। सही हो गया। तो 6th नंबर जो हमारा मंथ होता है साल का, वो होता है हमारा जून। 6th नंबर पर वो होता है जून। जून है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा करेक्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। कन्फेस इज टू डिनाई, सही, एज रिलीज इज टू। अब ये क्या है, आपस में एंटोनिम्स हैं। कंसेफ और डिनाई आपस में एंटोनिम्स हैं। इसी तरह से रिलीज़ का एंटोनिम हमने यहाँ पर पुट करना है, उसके अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। रिलीज़ मतलब छोड़ना, अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, तो अरेस्ट हमारा जो है इसका एंटोनिम है, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी कोडिंग एंड डी कोडिंग का है। इफ़ बॉक्स इज कोडेड एज सी डी पी क्यू वाई जेड, हाउ वुड यू राइट कोड इन दी कोड। अब बॉक्स को हमने किस तरह यहाँ पर कोड किया है उसको हम डी कोड करेंगे, फिर जो है वो कोड को हमने क्या करना है, कोड करना है।
अब बी है यहाँ पर, ठीक ठीक है, देखिए आप बी है तो बी का कोड यहाँ पर लिखा है सी और डी, बी के बाद आता है सी और डी, मतलब बी के बाद हम दो लेटर्स लिखेंगे, वो क्या होंगे, बी का कोड होंगे। इसी तरह से ओ के बाद हमने दो लेटर्स लिखने हैं, ओ के बाद पी और क्यू आता है, तो पी और क्यू क्या हैं, ओ के कोड हैं। इसी तरह से एक्स के कोड यहाँ पर क्या है, वाई और जेड, सही हो गया। इसी तरह से हमने इसी सेम मेथड से, सेम एनालॉजी से क्या करना है, कोड को हमने कोड करना है। सी के बाद आता है डी और ई, सी के बाद आता है डी और ई, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी आप देखेंगे डी और ई है, फोर्थ में भी है, मतलब ये ऑटोमेटिकली दो ऑप्शंस जो थे हमारे गलत हो चुके हैं। अब इनमें से हमारा एक कोई करेक्ट ऑप्शन होगा। अब ओ को देखें, अब ओ के बाद आता है पी और क्यू, इसमें देखेंगे आप पी और क्यू यहाँ पर नहीं है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी तरह से, विच चॉइस मेंशंस द लास्ट लेटर ऑफ करेक्ट वर्ड रीअरेंज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जंबल्ड स्पेलिंग। एक जंबल्ड स्पेलिंग दी गई है यहाँ पर, और उसका हिंट भी दिया गया है कि ये एक गेम का नाम है, वो हमने अरेंज करके सही से उसकी स्पेलिंग लिखनी है, उसका लास्ट लेटर कौन सा होगा ऑप्शन में से वो हमें बताना है। अब ये जो NESTIN से कौन सी जो है एक गेम का नाम बनता है, तो ये बनता है आपका टेनिस, सही हो गया। अब टेनिस का लास्ट लेटर कौन है, एस से, तो एस हमारे यहाँ पर है जो कि करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा वो सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट का क्वेश्चन है। तो उसमें सीरीज़ कंप्लीशन टेस्ट में हम क्या करते हैं कि डिफरेंसेस जो है वो मालूम करते हैं, तो हमें जो है वो एक एनालॉजी जो है समझ आ जाती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि 3 के बाद ये 12 किस तरह आ सकता है, तो इसको हम सिंपली अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें 12 आंसर आ जाता है। इसी तरह से अगर इसको मल्टीप्लाई करें 4 से तो हमें 24 आंसर आता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 4 से तो 48 आंसर आता है, सही है। अब यहाँ पर नंबर जो आना है इसमें देखेंगे अगर आप, तो इसमें दो सीरीज़ चल रही हैं, एक ये वाली सीरीज़ 12, 24, फिर 48, फिर यहाँ पर जो भी नंबर आना था वो आता, पर हमसे ये सीरीज़ नहीं पूछी गई, हमसे दूसरी सीरीज़ पूछी गई है। वो कौन सी है, 3, 6, 12, 12 के बाद यहाँ पर जो है वो कौन सी सीरीज़ आएगी। अब 3 के बाद ये 6 जो है वो किस तरह आया, तो इसको अगर हम इस तरह करें 6 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आता है हमारा 3 सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमें आंसर आता है 6। इसी से 6 को मल्टीप्लाई करें हम 2 के साथ तो आंसर आता है 12। 12 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमें आता है 24 आंसर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंटेलिजिबल वर्ड्स। जंबल स्पेलिंग लिखी गई है, इनको हमने एक प्रॉपर वर्ड में जो है वो कन्वर्ट करना है जिसकी कोई मीनिंग भी बनती हो। अब यहाँ पर है देखें आप कि DOPRU, तो अब इसको हम अगर रीअरेंज करें तो इससे कौन सा वर्ड बन सकता है, तो इससे वर्ड बनता है हमारा P और ROUD, ठीक, प्राउड बनता है, प्राउड माने फ़ख्र। इसी तरह से इसको अगर हम जो है वो करेक्ट करें तो हमें क्या आता है आंसर, तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में बता दीजिएगा, सही हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द ऑड मैन आउट क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे हमने डिफरेंट जो है वो ऑप्शन जो है वो तलाश करना है। अब देखें आप यहाँ पर है AA, BB, Z, इसमें भी BB, CC, इसमें CC, Z, सब कुछ सब में करेक्ट है। लास्ट में जो है Z आता है, Z आता है, इसमें Y आ रहा है, तो ये हमारा जो है सबसे डिफरेंट ऑप्शन है और यही करेक्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में मज़ीद जो है वो दूसरे क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, और अभी तक आप लोगों ने अलीज़ वे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।